जहाँ पर गोवर्धन पर्वत, यमुना महारानी सबको देखकर कृष्ण बलराम तो मनमोहित हो गए, खूब आनंद में झूम गए। वृंदया राधिकया सेवितम वनम वृंदावनम, जो वृंदा मानो चारों ओर तुलसी का ही वन हो वही वृंदावन है, या हम यूं कहें तो श्रीमती राधा रानी के जो सेवित वन है वह वृंदावन है। यह ऐसा धाम है वृंदावन, इस वृंदावन धाम को प्राप्त करने के बाद स्वयं कोई वैकुंठ धाम भी नहीं जाना चाहता है, सभी यही चाहते हैं कि हमें वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाए। वास्तव में जो व्यक्ति वृंदावन गए हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, और जो नहीं गए हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए वृंदावन जाने के लिए। इस वृंदावन धाम को प्राप्त करने के लिए स्कंद पुराण में लिखा है, स्वयं ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तपस्या किए। 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः भक्त्यानंद प्रजस्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धे तथापि न मया प्राप्ता तासाम वही पाद रेणवः। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं वृंदावन प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या किया, फिर भी हमें वृंदावन धाम प्राप्त नहीं हुआ। कितना अलौकिक धाम है। स्कंद पुराण में लिखा है, कृत्युगास्यांते ब्राह्मणो प्रार्थितो हरि मम परिसदा त्वं निरास क्रीडांच करिष्यसि। ब्रह्मा जी पुनः 60,000 वर्षों तक फिर से तपस्या करना प्रारंभ किए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा तपस्या क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मनुष्य के रूप में तुम वृंदावन नहीं जा सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मनुष्य रूप में नहीं सही तो कम से कम पशु पक्षी पेड़ पौधे जंगल जो भी बनाना हो भेज दो, लेकिन हमें वृंदावन जाना है। भगवान ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की और भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम वृंदावन ही जाना चाहते हो तो पत्थर बन जाओ, पहाड़ बन जाओ। ब्रह्मन् ब्रजं गत्वा वृषभान् पुरंगतः पर्वतो भवसि त्वं हि मम क्रीडांच पश्यसि। ब्रह्मा जी पर्वत बन गए। वृंदावन जाने के लिए ब्रह्मा जी अपने पद को छोड़कर, अपने स्वरूप को छोड़कर पर्वत बन गए, और पर्वत बनकर जाकर बरसाने में आज भी विराजमान हैं। ब्रह्म गिरि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है ब्रह्माचल पर्वत, जहाँ पर स्वयं साक्षात श्री जी विराजमान है। राधा रानी का जो मंदिर है वह ब्रह्माचल पर्वत पर है, वह कोई साधारण पर्वत नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी पहाड़ बने हैं, पर्वत बने हैं। नंदगांव आप जाएंगे, जो नंदेश्वर पर्वत है, स्वयं भगवान शंकर जी पर्वत बने हैं। और गोवर्धन में स्वयं भगवान विष्णु पर्वत बने हैं। कहने का भाव यह है कि धन्य है वह ब्रज जहाँ पर त्रिदेव, तीनों देवता पर्वत बनकर विराजमान हैं। ऐसे अलौकिक महिमा है वृंदावन की। इसलिए वह भाग्यशाली जीव ही नहीं बल्कि अति भाग्यशाली है जो ब्रज में जाकर भगवान का दर्शन करता है। हमारे और आपके चाहने से कभी ब्रज हम नहीं जा सकते हैं। जब तक भगवान स्वयं राधा रानी आपको न बुलाएं तब तक आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन प्रयास तो करना ही चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें भी एक बार ब्रज में बुलाने का मौका दीजिए।